दोस्तों, तारीख एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराइयों में जाने कितने राज छुपे हैं। कुछ राज वक्त के साथ सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज तक मुअम्मा बने हुए हैं। ऐसी तहजीबें जो हजारों बरस तक दुनिया पर राज करती रहीं, अपने इल्म, इजादात और ताकत की वजह से दूसरों से आगे निकल गईं, लेकिन फिर अचानक यूं गायब हुईं जैसे कभी मौजूद ही न थीं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की 10 खोई हुई तहजीबों की। लेकिन याद रहे, जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपके जहन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिर हमारी अपनी तहजीब का अंजाम क्या होगा। नंबर 1, वादी सिंध की तहजीब हजारों बरस पहले मौजूदा पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में एक ऐसी तहजीब आबाद थी जो अपने वक्त से बहुत आगे थी। हड़प्पा और मोहनजोदारो के शहर न सिर्फ साफ सुथरी गलियों और निकासी आब के शानदार निज़ाम रखते थे, बल्कि उनकी बस्तियों की मंसूबाबंदी आज के जदीद शहरों को भी पीछे छोड़ देती थी। लेकिन असल हैरत यह है कि इतनी अजीम तहजीब अचानक कहाँ गायब हो गई। क्या उन्हें दुश्मनों की तलाश में ने ख़त्म किया? क्या कोई कुदरती आफत आई, या फिर कोई और परअसरार कुव्वत थी जिसने उनका वजूद मिटा दिया? ये आज भी एक राज है। नंबर 2, माया तहजीब। ये लोग वस्ती अमेरिका में आबाद थे और सितारों के इल्म और वक्त नापने के तरीकों में बेमिसाल थे। उनके बनाए हुए अहराम आज भी देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन 9वीं सदी के बाद अचानक इनके शहर खाली हो गए और लोग गायब हो गए। कुछ कहते हैं कि जंगों ने उन्हें खत्म किया, कुछ कहते हैं कि काहत ने, लेकिन एक और ख्याल ये भी है कि शायद उन्होंने खुद अपनी तहजीब को छोड़ दिया। कोई बड़ा राज दुनिया से छुपा सके, वो राज क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान सका। नंबर 3, एटलांटिक। तारीख की सबसे मशहूर खोई हुई तहजीब एटलांटिक है। कहा जाता है कि ये एक निहायत तरक्की याफ्ता शहर था जो अपनी ताकत और इल्म में दुनिया की बाकी कौमों से आगे था। लेकिन फिर एक ही दिन और रात में ये पूरा शहर समंदर के नीचे डूब गया। क्या ये सिर्फ कहानी है, या फिर वाकई एक ऐसी तहजीब मौजूद थी जो हमारी आज की दुनिया से भी आगे थी? आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल सका। नंबर 4, समीरी लोग। मेसोपोटामिया को तहजीब की जाए पैदाइश कहा जाता है। ये वो जगह थी जहां इंसान ने सबसे पहले लिखाई ईजाद की, पहिए बनाया और खेती बाड़ी को तरक्की दी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी अजीम तहजीब कैसे खत्म हो गई? कुछ कहते हैं जंगों और हमलों ने इन्हें तबाह किया, कुछ कहते हैं कि इनके पास ऐसा इल्म था जो बाकी दुनिया बर्दाश्त न कर सकी। शायद इसी वजह से वक्त ने इन्हें मिटा दिया। नंबर 5, ईस्टर जजीरे के लोग। बहरुल काहिल के इस छोटे जजीरे पर आज भी देवा हैकल पत्थर के मुजस्समे खड़े हैं। हजारों बरस पहले के लोग ये कैसे तराश सकते थे? और सबसे अहम सवाल, वो लोग कहाँ गए जिन्होंने ये सब बनाया? कुछ माहिरीन कहते हैं कि उन्होंने अपने ही जजीरे के वसाइल ख़त्म कर दिए और खुद को बर्बाद कर लिया। लेकिन कुछ मानते हैं कि ये तहजीब किसी परासरार राज के साथ अचानक गायब हो गई। नंबर 6, अनासाज़ी लोग। अमेरिका के जनूब मगरबी हिस्से में ये तहजीब आबाद थी। उन्होंने चट्टानों और पहाड़ों के अंदर शानदार घर बनाए। आज भी ये घर देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लेकिन 13वीं सदी के बाद ये लोग अचानक कहाँ गायब हो गए? कुछ माहिरीन कहते हैं दुश्मनों ने हमला किया, कुछ कहते हैं कि पानी की कमी ने उन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन मकामी कहानियां कुछ और बयान करती है। उनके मुताबिक अनासाज़ी को आसमान से आने वाली मखलूक अपने साथ ले गई। नंबर 7, अहराम बनाने वाले मिस्री। मिस्र की तहजीब सब जानते हैं, लेकिन असल राज ये है कि अहराम किसने और कैसे बनाए। लाखों वजनी पत्थर जो इंसान तन्हा नहीं हिला सकता, उन्हें कैसे काटा गया और कैसे इतनी बुलंदी पर रखा गया? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब गुलामों ने बनाया, लेकिन माहिरीन मानते हैं कि उस वक्त के इंसान ये काम अकेले नहीं कर सकते थे। क्या वाकई ये अहराम किसी गैर इंसानी ताकत की मदद से बने थे? नंबर 8, खमीर सल्तनत। कंबोडिया में मौजूद अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी ढांचा है जो खमीर सल्तनत ने बनाया।
یہ سلطنت ایک وقت میں پورے جنوب مشرقی ایشیا پر راج کرتی تھی، لیکن 15ویں صدی میں اچانک یہ سلطنت ختم ہو گئی۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ بارشوں کی کمی اور قحط نے سب کچھ برباد کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کے لوگ کہاں گئے؟ کیا وہ صرف بھاگ گئے یا پھر ان پر کوئی اور آفت نازل ہوئی؟ نمبر 9، المیک تہذیب۔ مایا اور ازتیک سے پہلے میکسیکو میں یہ تہذیب آباد تھی۔ ان کے بڑے بڑے پتھروں کے سر آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی کہانی تقریباً گم ہو چکی ہے۔ یہ لوگ اچانک کہاں گئے، اور یہ پتھر کے دیو ہیکل سر آخر کس کی شبیہ ہے؟ کیا یہ ان کے بادشاہ تھے یا پھر کوئی ایسی مخلوق جسے وہ جانتے تھے؟ نمبر 10، نبطی لوگ۔ اردن میں واقع پترا شہر سرخ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ یہ شہر دیکھنے والوں کو آج بھی حیران کر دیتا ہے۔ نبطی لوگ نہایت ماہر تاجر اور کاریگر تھے، لیکن پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ ان کی زبان، ان کی تہذیب اور ان کی طاقت سب کچھ وقت کی دھول میں مٹ گیا۔ آج صرف چٹانوں کے بیچ کھڑا وہ شہر باقی ہے۔ اور ایک سوال کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ دوستو، یہ تھیں وہ 10 کھوئی ہوئی تہذیبیں جو کبھی دنیا پر حکمرانی کرتی تھیں، لیکن آج صرف کھنڈرات اور کہانیوں کی صورت میں باقی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اتنی عظیم اور طاقتور تہذیبیں مٹ سکتی ہیں تو ہماری موجودہ دنیا کب تک باقی رہے گی؟ کیا ایک دن ہماری اپنی تہذیب بھی صرف کھنڈرات میں بدل جائے گی اور آنے والی نسلیں ہمیں بھی ایک کھوئی ہوئی تہذیب کہہ کر یاد کریں گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔